ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। जीवन में सद्गुणों की वृद्धि कैसे हो। एक बार एक सत्संग में एक संत से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि मनुष्य के जीवन में सद्गुणों की वृद्धि कैसे होती है। इस पर उन संत ने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सुनाकर उसकी व्याख्या की, जो इस प्रकार है। मनुष्य के जीवन में सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण का प्रकाश, विकास अथवा वृद्धि, समृद्धि के लिए 10 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि वे सात्विक होंगी तो जीवन में सद्गुणों का विकास होगा। वे 10 बातें इस प्रकार हैं। पहला, आप अध्ययन क्या करते हैं। हृदय पवित्र करने वाले उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण आदि ग्रंथ, भोग विलास, धन उपार्जन संबंधी पुस्तकें अथवा भूत प्रेत, चोर, डाकू आदि के काल्पनिक ग्रंथ या बेईमानी, चालाकी, तिलस्माती या वासना बढ़ाने वाली कहानियाँ। आपके जीवन को अपनी अपनी दिशा में आकृष्ट करने वाली यही किताबें हैं। दूसरा है, आप कैसे जल का सेवन करते हैं, स्नान में, पान में, भोजन में। भगवान का चरणामृत, पवित्र नदी एवं स्रोतों का जल, फलों का रस, शाकों के द्वारा निर्मित पेय, आप जल के प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकते। तीसरा है, आप कैसे लोगों में रहना, मिलना जुलना पसंद करते हैं। हम जैसे लोगों में रहेंगे, जिनको मानकर सेवा करेंगे, जैसा होना चाहेंगे वैसे ही हो जाएंगे। चौथा है, आपको मन से कैसे स्थान प्रिय हैं। नदी तट, पर्वत, हरी भरी वनराजी, तीर्थ, मंदिर, संतों का निवास अथवा जहाँ सत्संग हो रहा हो वैसी भूमि। आप स्वयं अपनी रुचि को परखिए, निरखिए, आप वैसे ही होने जा रहे हैं। आप अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं, निद्रा के कारण आदि के कारण। अर्थलिप्सा एवं भोग वासना से आक्रांत होकर कर्म करते हैं, निश्चय ही आपके जीवन में विक्षेप की वृद्धि होगी। आप अपने जीवन के अमूल्य क्षणों का कौन सा अंश सत्य के चिंतन में, एकाग्रता में, भगवत भक्ति में एवं लोकहित में लगाते हैं। आपका एक क्षण आपके जीवन को स्वर्ग एवं नरक बनाने में समर्थ है। आपको क्या करना पसंद है। छठी बात, चोरी, हिंसा, पक्षपात, मोह से प्रेरित कर्मों से बचने का प्रयास करते हैं। स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों का हित करने का प्रयत्न करते हैं या नहीं। कर्म बाहर से देखने में कितना भी छोटा हो, उसका प्रभाव बहुत व्यापक होता है। भले ही दूसरों को उसका पता ना लगे, परंतु आपका अंतःकरण उसके प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकता। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और वह अपने अंग अंग और अंतरंग पर भी होती है। सबसे अच्छा यह होगा कि आप कोई कर्म करने के पहले इस ओर गंभीरता से ध्यान दे लें कि इससे मेरी आदतें सुधरेंगी या बदलेंगी। जिससे किसी का अहित होता हो और अपनी आदत बिगड़ती हो, ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए। आपके चिंतन की दिशा क्या है। जागते समय, बैठे हुए एकांत में, सोने के पूर्व आप मन ही मन क्या सोचते रहते हैं। आत्मचिंतन, लोक कल्याण या शरीर, भोग, रोग, राग, योग। सावधान, यदि चिंतन की दिशा अनुचित एवं अशुद्ध दिशा में चली गई तो आप कहीं के नहीं रह पाएंगे। मनुष्य का वास्तविक चिंतन ही उसका सच्चा जीवन है। यह निश्चित रूप से समझिए कि कोई दूसरे के मन का ज्ञाता नहीं हो सकता। अतः ठोस जगत में आप अपनी वाणी एवं शरीर के व्यवहार को अपने पवित्र चिंतन का अनुयायी बनाइए। ध्यान बुरा है तो आप बुरे हैं, ध्यान अच्छा है तो आप अच्छे हैं। 8वां है, आप मंत्रणा किस लक्ष्य से करते हैं। आपके संकल्प एवं योजना का उद्देश्य क्या है। आपके मन में बार बार क्या आता है। आप किस मंत्र का जप करते हैं। हृदय पवित्र करने वाले मंत्र संयम एवं परमात्म चिंतन से भरपूर होते हैं या भूत भैरव के मंत्र या दूसरों का अहित करने वाली मंत्रणा हमारे जीवन को बुराई के गड्ढे में डाल देती है। 10वां है, प्रकृति का गुण दोष में प्रवाह अनादि अनंत है। चित्तवृत्तियों की नदी अंतर्मुखता और बहिर्मुखता दोनों की ओर जाती है।
उसमें कभी विष बहता है, कभी अमृत, कभी शांति, करुणा तो कभी ईर्ष्या या द्वेष। इसी में सावधान रहने की बारी है। आप अपने को उत्तम विचारों की धारा में डाल दीजिए। कभी डूबेंगे, कभी उतराएंगे, कभी कभी दाएं बाएं भी होंगे, परंतु उत्तमता की धारा को ना छोड़िए। वह केवल बाह्य जीवन को ही नहीं सुधारेगी, संवारेगी, बल्कि अंतरंग जीवन को भी अमृत में बना देगी। थोड़े ही दिनों में आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आपके जीवन को इतना मधुर, इतना सरस, इतना सौरभमय, इतना सुकुमार और इतना संगीतमय क्यों बनाया गया। आप अमृत के पुत्र हैं और अमृत होने रहने में ही आपके जीवन की सफलता है। जय श्री राधे कृष्ण।